पाइथन के अंदर एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है और इस तरह का क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया था और कई बार इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो देखो यहाँ से न्यू फाइल ले लेते हैं, ये पाइथन की ट्रेडिशनल आईडीएलई। आईडीएलई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये आ गए। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आते हैं, ए नाम से या नेम नाम से कोई भी वेरिएबल हम बना लेते हैं, नेम हो गया, ठीक है। या प्रोग्रामिंग नाम से बना लेते हैं, प्रोग्रामिंग, PROGRAMMING, ये हो गया प्रोग्रामिंग, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लगाएंगे डबल टिट कॉमा। डबल टिट कॉमा में क्या लिखेंगे? यहाँ लिखते हैं सी लैंग्वेज। क्या लिखते हैं? सी लैंग्वेज। या लिखते हैं कॉटलिन। कॉटलिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए एक लैंग्वेज है, ठीक है। और कॉटलिन प्रोग्रामिंग लिख देते हैं, PROGRAMMING, ये हो गया कॉटलिन प्रोग्रामिंग। ये कौन सा डेटा टाइप है? कौन सा डेटा टाइप है सर? मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। कौन सा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। अब यहां पर कहानी ये है कि अगर हम सीधा यहां पर आते हैं और सीधा प्रोग्रामिंग को प्रिंट करा देते हैं, PROGRAMMING, तो प्रोग्रामिंग को प्रिंट कराते ही क्या यहां पे आएगा? कॉटलिन प्रोग्रामिंग, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है, सवाल यहां पर है थोड़ा इंटरेस्टिंग। क्या है समझो। यहां पर क्या कहा गया है ना, यहां पे कहा गया है -7, ठीक है। और यहां पे कॉलन लगा हुआ है और यहां कहा गया है -3 और यहां पे फिर कॉलन लगा हुआ है और फिर यहां कहा गया -1। अब ये जो कंडीशन बन जाएगी ना, इसमें समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा मुझे बता सकते हो? सोचो और बताओ, काउंट कर लो। 1 2 3 हाँ। 4 5। ये 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, ये 7। R और ये जो I है और ये इधर से 1 जो पड़ेगा G, इसको मतलब हटा देगा। किसको किसको हटाएगा? G, I और हाँ, G को हटाएगा, N को हटाएगा और I को हटाएगा, क्योंकि 3 माइनस करना है ना। यस। तो तीनों को ये माइनस करेगा। बाकी हम कहां तक गए थे? 7 तक गए थे ना। तो ये 4 5 6 7 तक आ गए। 7 पे क्या है? R है, यही है ना। तो R जो है ये 7 पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस किसको किसको कर देगा? ING को, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या रहा है ना, उल्टा स्टेप चलना है। क्या चलना है? स्टेप चलना है। तो स्टेप कितने का चलेगा? -1 का। तो -1 का जब चलेगा तो क्या आएगा? 1 G। खाली G आएगा। क्या आएगा? ING को तो हटा रहा है ना। ये क्या है? ये स्टार्टिंग वैल्यू, ये एंडिंग वैल्यू, ठीक है। तो एंडिंग वैल्यू क्या होगा? -3 हो गया। और ये स्टेप वैल्यू है, तो स्टेप वैल्यू ये चलेगा तो क्या होगा? क्या आएगा? सर स्टेप वैल्यू में तो G रहेगा। G रहेगा, फिर N रहेगा, फिर I रहेगा, फिर M और A R -7 तक। यानी ये उल्टा चलेगा, यहां से चलेगा G N I M M A R, ऐसे कह रहे हो? यस। तो फिर ये -3 का क्या अर्थ बना? 3 यानी ये जो मतलब ये I है उसको वो गायब कर देगा। I को गायब करेगा, 3 को, यानी I को गायब करेगा, फिर किसको गायब करेगा? R को गायब करेगा कि ये को? 7वें नंबर पे जो होगा। 7वें नंबर पे जो होगा। चलो इसको एक बार चलाते हैं, देखते हैं कि तुम्हारा बता दो एक बार। यहाँ पे मैं आउटपुट लिख देता हूँ, तुम्हारा जो बता रहे हो उस हिसाब से मैं आउटपुट लिख देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर कट समझ आएगा। बताओ क्या आउटपुट आएगा? R मतलब सर ये गायब हो जाएगा, R I और G। R I और G हट जाएगा, तो क्या बचेगा? कॉटलिन और PAAM और NG। कॉटलिन तो पहली बात की नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा? कॉटलिन तो आएगा नहीं, क्योंकि -7 से स्टार्ट किया गया है। चलेगा तो गायब हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर? N M A R के बाद से जो भी है वो नहीं आएगा। मतलब सर R तक, मतलब R तो उसमें प्रोग्राम नहीं आ जा रहा उसके बाद से जो उसको अपने हिसाब से। चलो ठीक है, एक बार इसको चलाएं। चलो इसको चलाते हैं, अभी आंसर आने वाला है। लेकिन ये जान लो कि जो बता रहे हो कम से कम वो तो आउटपुट नहीं आने वाला है। एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं इसको रिवर्स, REV के नाम से सेव करते हैं, REV.py लग ही जाएगा, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अभी यहाँ पर आउटपुट में क्या आ रहा है? देखो कुछ भी आ रहा है? नहीं आ रहा है। चलो इसको समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर मैं यहां से ये माइनस हटा देता हूं और यहां पर मैं 1 कर देता हूं, ठीक है। अब देखना जरा, यहां पे 1 कर दिया है और इसको फिर से रन करा देता हूं, ठीक है। ये रन करा दिया और रन कराने पे क्या होगा?
ये रन करा दिया। तो अभी RAMM आ रहा है, ठीक है। अब ये RAMM आ रहा है, अब यहां पर मैंने माइनस कर दिया था जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी RAMM आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है? देखो तुम्हारा आउटपुट तो बिल्कुल नहीं आएगा, समझो। इस तरह के फंसाने वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, जरूर दिए जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब समझो कैसे ही आ रहा है, RAMM कैसे आ रहा है। -7 कहां पे आएगा उसको चेक करेंगे। तो ये हो गया -1, उल्टा चलेगा तो -1, ये n हो जाएगा -2, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये -6 और ये -7, यानी कुल मिला के -7 ये है, ठीक है। उसके बाद से एंडिंग वैल्यू क्या है? -3 पे एंड है, तो -3 पे एंड है का मतलब क्या हुआ? I पे एंड है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक एक का स्टेप चलना है। एक एक का स्टेप चलने का मतलब क्या हुआ, मुझे जरा बताइए। अभी आउटपुट क्या आ रहा था, आपने देखा? आउटपुट मैं फिर दिखाता हूं आपको, देखिए यहां पर आउटपुट जो आ रहा है उसको ध्यान से देख लीजिए। ये आउटपुट आ रहा है RAMM, यही आ रहा है ना। तो अब देखिए ING तो ये गायब हो गया ना। अब एक एक स्टेप चलेगा तो ये M हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, फिर मतलब M के बाद क्या आएगा? A आएगा, और A के बाद R आएगा, यही बचेगा ना। एक एक का स्टेप चल रहा है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, यहां पर अगर मैं चेंज करता हूं, अगर मैं यहां पर कर देता हूं -2 कर देता हूं, -2, तो अब देखिए अब कहानी क्या बनेगी, देखिए। हाँ देखिए बता रहा हूं क्या होगा। देखिए होगा ये ना कि 7 तक तो जाएगा ही, मतलब ये यहां तक तो जाएगा ही, ये तो क्लियर ही है, ये पूरा आएगा इतना, ठीक है। अगर बात करते हैं हम सिर्फ -7 की, तो उल्टा चलेगा GNIMMAR, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन अब इसमें -2 का क्या है? इसमें -2 गायब हो जाएगा, मतलब -1, ये क्या होगा? ये G -1 हो गया और N -2 हो गया। तो इन दोनों को आप हटा दीजिए, इन दोनों को हटा दीजिए, हट गया। अब फिर वही एक एक का स्टेप, तो एक एक का स्टेप करेंगे तो क्या? I बचा, M बचा, M बचा, A बचा और R बचा, यही आएगा। तो एक बार चलाते देखते हैं आता है या नहीं, ठीक है ना। ये देखिए सेम वही चीज RAMMI आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। लेकिन अब देखिएगा जरा, अगर मैं यहां पे चेंज करता हूं, ठीक है, यहां पे क्या करता हूं, माइनस कर दूंगा तो कुछ नहीं आएगा, माइनस का तो स्टेप बनेगा ही नहीं। माइनस में कहां स्टेप जाता है? उल्टा जाएगा नहीं। अब देखो यहां पर अगर मैं 2 कर देता हूं, 2 का स्टेप, ठीक है, 2 का स्टेप। देखो जैसे कह रहे थे तुम, माइनस अगर कर देता हूं तो यहां पे -1 करने पे क्या आएगा? एक बार चेक करते हैं यहां पे, ठीक है, क्या पता कि कुछ हो जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे देख लो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो, अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर जो हम कर रहे थे। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर -2 रखा है, और यहां पे क्या करूंगा? यहां पे करूंगा 2, ठीक है। अब 2 करूंगा तो होगा क्या, ध्यान देना। और यहां पे कर दूंगा -1, इसको -1 रखते हैं, एक ही घटाएंगे, एक घटाएंगे मतलब G हट जाएगा इसमें से, ठीक है। अब -2 का स्टेप है, तो G हटेगा तो क्या बचेगा? N से शुरुआत होगी ना, सीधे M पे, तो किस पे आएगा? M पे आएगा, और फिर क्या आएगा? R पे आएगा, तो यही बचेगा, ठीक है। एक बार चला लेते हैं इसको, सेम वही चीज आएगी जो मैंने बताया, जो आप देख रहे हैं। आप तो समझ में आ गया ना कैसे करना है। देखिए वही चीज RMI आ रहा है ना, RMI। एक तो देखो अब होगा क्या, कैसे होगा, देखो ध्यान दो। 7 तो यहां तक आएगा, R तक आएगा, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, होगा ये कि -1, अब कह रहा है -1, G को हटा दीजिए आप, G को हटा दिया, चलिए हटा दिया। अब कितने का स्टेप लेना है? 2 का स्टेप लेना है। G को हटा दिया, 2 के स्टेप पे क्या आएगा? I आएगा, फिर 2 के स्टेप पे क्या आएगा? M आएगा, और फिर 2 के स्टेप पे क्या आएगा? R आएगा। मतलब कैसे चलेंगे? G को हटा दिया, अब 2 का स्टेप, 1 2 I आ रहा है, फिर 2 का स्टेप, M पहले पे और ये दूसरा वाला M दूसरे पे, ठीक है। फिर 2 का स्टेप, ये पहले वाले पे A और दूसरे वाले पे R। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा डिटेल समझ में आया? माइनस की इंडेक्सिंग ऐसे ही होती है, ठीक है। और कभी भी आए तो आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना? समझ में आया? अब यही चीज